हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना चाहते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। एंड आई नो आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो लाइफ में कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली कैसे मार्क करे, कहाँ मार्क करे। सो यस, ये वीडियो मैं कंप्लीट गाइड रखूंगा आपके लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। बिकॉज मैं जब ट्रेड करता था मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ही आता था। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन, ओके। सी, एक सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितनी बार टेस्ट होगा उतना बार वो स्ट्रांग है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ जो भी बुक्स में लिखा हुआ है। बिकॉज मैं पहले ये बुक्स पढ़ता था एंड मुझे लगता था कि जितनी बार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है वहां पे मैं सिर्फ सेल करूँ। एंड मोस्टली गलती लोग यही करते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है लोग सेल करते हैं, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बिकॉज मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। एंड सेम गोज फॉर द सपोर्ट। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आता है लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पे मैं कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगा, लिक्विडिटी वगैरह लेट इट बी, कोई लॉजिक, वो लॉजिक तो मुझे भी नहीं मालूम है। सिंपल लॉजिक है, प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं क्योंकि बिकॉज मैं वही फॉलो करता हूँ डे वन से, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके, सो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है। आपने मार्केट को देखा होगा यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक अप्रोच करने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा आता है, देन यहाँ से मार्केट दोबारा आता है, देन फिर आता है। ये एक रेंज फॉर्मेशन हो जाता है जिसके बारे में मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और एक ब्रेकआउट आ जाता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि मार्केट कहाँ चला गया, कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने रेजिस्टेंस को सेल किया था, मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, फिर अचानक से लॉस हो गया। सही है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बहुत सिंपल चीज़ है। मार्केट में कहीं से एक सेलिंग आ गई, इतनी बड़ी गिरावट आ गई, बस ये अब मेरे लिए रेजिस्टेंस है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है। और जहाँ से मार्केट ने यू टर्न ले लिया वो मेरे लिए सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने ऊपर से नीचे यू टर्न ले लिया वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है। मैंने बस इतना ही सोचना है, इसके अलावा मुझे और कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। ओके। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है। मान लो यहाँ से एक यू टर्न आया मार्केट में और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अगली बार मार्केट यहाँ से ऊपर क्रॉस करता है और आप यहाँ पे बाई कर लेते हो, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा हर बार क्यों होता है? बिकॉज होता क्या है, जब भी मार्केट पहली बार किसी यू टर्न पॉइंट को अप्रोच करता है जो कि हमारा रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट टाइम जब भी अप्रोच होता है वहां से सेलिंग आनी आनी है। फर्स्ट टाइम में कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता क्योंकि ब्रेकआउट का एक सिंपल रूल है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार मार्केट टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज फॉलो करता हूँ कि अगर मार्केट में 3 से ज्यादा बार टचेस हो चुके हैं तो मैं रेडी हूँ इसको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। अगर ये सिर्फ एक बार टच हो जाता है एंड दूसरी बार ये अप्रोच करता, ये भले ही चला जाए 1000 पॉइंट, मैं इसको टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अनुसार मैंने अभी तक जितना भी बैक टेस्ट किया है, जितना भी फॉरवर्ड टेस्ट किया, मैंने एक्चुअल जितनी भी ट्रेडिंग की है उसमें मैंने यही देखा है कि 3 से ज़्यादा बार टचेस के बाद ही एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आता है। उससे पहले अगर आप ब्रेकआउट को कितनी बार भी ट्रेड कर लो, आप मोस्टली है कि लॉसेस ही लोगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर बिटकॉइन मैंने जो अभी ट्रेड लिया था, ये डेली टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे आप देखोगे कितना बार, 3 से ज़्यादा बार टचेस होने के बाद ही एक ब्रेकआउट आया है। सी, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे लोगों ने रेजिस्टेंस आया, परफेक्ट, कोई बात नहीं, और एक रेजिस्टेंस आया, थर्ड टाइम में लोगों ने बाई किया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया था बिकॉज यही होता है दिक्कत कि आप 2 बार टचेस पे मैं बाई कर लूंगा, थर्ड टाइम बहुत चांसेस है कि मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैं एटलीस्ट वेट करता हूँ कि 3 बार टच हो जाए, फोर्थ टाइम जब ब्रेकआउट होगा तो मैं 2 से 3 एसएल प्लान करूंगा। अगर मार्केट में हिम्मत है, दम है, तो वो ब्रेक कर जाएगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो ब्रेक नहीं कर रहा तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, मार्केट अभी के लिए साइडवेज है, आज के लिए ट्रेडिंग बंद करते हैं, बस बहुत हो गया। सिंपल, अगर आप रूल्स के साथ ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो ठीक है, अभी तक हमने जितना बात किया हम उस पर एक बार आके डिस्कस करते हैं कि हमें और क्या इस पे देखना चाहिए। ठीक है। चलो, पहले आपने एक चीज समझ लिया कि रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है या फिर सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करना है तो कम से कम मुझे यहाँ पे 3 टच चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, आप इसको 1 मिनट से लेके 1 मंथ के टाइम फ्रेम तक अप्लाई कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। ठीक है। फाइन। आप इस चीज को समझ के, अगर आपको ये समझ नहीं आया, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करो बिकॉज जब तक यहाँ क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वापस से स्टार्ट करो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन आगे बढ़ेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। पहली बात हमने इतना समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लिया जाता है। अनलेस अंटिल 3 टाइम टेस्ट नहीं हो चुका वो, तब तक मैं वहां पे किसी भी तरीके का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है। आओ एक बार देखते हैं अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिवर्सल ट्रेड कैसे लिया जाता है। क्योंकि अब एक बार हमने डिस्कस कर लिया कि एक बार अगर यहाँ से सेलिंग आ गई तो सेकेंड टाइम भी सेलिंग ही आएगी क्योंकि मैं यहाँ बाई तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मुझे एक
डबल टॉप पैटर्न चाहिए। डबल टॉप तो नहीं, मैं इसको टेक्निकली एम पैटर्न बोलता हूँ, बिकॉज डबल टॉप में क्या होता है कि ऐसे एक आता है एंड देन लोग बोलते हैं कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, बट होता क्या है, जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती ना, तब तक 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट सेलिंग के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न बना के फिर यहाँ से ही ब्रेकआउट भी कर सकता है। ठीक है, देखो 3 बार टचेस मैंने बोले, बट 10 में से हम सिर्फ 7 बार ही सही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार हर बार यहाँ से आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, कभी कभी ब्रेकआउट भी मिल जाता है, वो 3 बार होगा। मुझे उस 3 बार के लिए टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, मुझे सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। मैं अगर हर एक रैंडम चीज़ करने लगूंगा मार्केट में, तो मैं लॉस में ही रहूंगा, मुझे कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते कि हाँ यहाँ से मैं सेल भी कर दूँ, ये भी प्रॉफिट कर लूँ, यहाँ पे मैं बाई भी कर लूँ, यहाँ से फिर से मैं सेल कर लूँ, ये भी प्रॉफिट कर लूँ, इसका जब ब्रेकआउट है तो भी मैं ट्रेड कर लूँ। नहीं, आप सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हो, एक ही चीज़ कर सकते हो। ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं रखता कि 10 चीज़ों को एक साथ कर ले। हमारी भी लिमिटेशन है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो, तभी जाके आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात किया, हमने पहले बात किया कि रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट के लिए कब ट्रेड करना है। मुझे कम से कम यहाँ पे 3 टाइम टेस्ट चाहिए, एंड उसके बाद जब भी ये प्राइस को ब्रेक करेगा मैं इसको ट्रेड लूंगा। 2 से 3 स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। अगर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है तो आपको वो प्रॉफिट दे जाएगा। परफेक्ट, इतना समझ लिया आपने, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि मैं रिवर्सल कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। रिवर्सल के लिए मुझे यहाँ पे एक एम पैटर्न चाहिए ट्रेड करने के लिए, एंड ये चीज कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट से लेके 1 डे से लेके 1 मंथ, आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी टाइम फ्रेम पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार, देन आप जब एग्जांपल्स देखोगे तो आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा चीजें। ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर मुझे सेल करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम पैटर्न के नेकलाइन के नीचे ट्रेड करूंगा। यहाँ मैं ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर का कहीं मेरा स्टॉप लॉस होगा, एंड मेरा टारगेट इस रेंजेस के आसपास होगा। इतना ही बस करना है मुझे। एंड अगर मेरा टारगेट मुझे 1:10 के आसपास नहीं दिख रहा, या फिर कम से कम 1:5 से ऊपर नहीं दिख रहा, मुझे वो ट्रेड लेना ही नहीं। ठीक है, इतना समझ आया अभी आपको? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब एक बात करते हैं, अब सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेना। सपोर्ट पे सेम मुझे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर मैं ट्रेड ले लूंगा, एंड यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। बस मुझे इतना ही करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने बात कर लिया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैसे ट्रेड लिया जाएगा, एंड सेकंड टाइम हमने बात कर लिया हम रिवर्सल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे। बस इतना ही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप बस इसको कंफ्यूज कर देते हो कि हम इसको ट्रेड कैसे लें। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे किया जाए। आपको बस इतना समझ आता है कि यहाँ से यू टर्न हुआ है मार्केट में, और यहाँ से यू टर्न हुआ है मार्केट में। अगर आपने बस इतना समझ लिया, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक बार आओ मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। आपको लाइन चार्ट समझ आता है, आप बस लाइन चार्ट पे आ जाओ। आपको नहीं लगता कि ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है? जस्ट अ सेकेंड, अरे क्या हुआ इसको, ये आपका सपोर्ट है, ये सारी चीजें आपकी सपोर्ट नहीं बन जाते? देन अगेन ये आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। चीजें कितनी इजी हो जा रही है लाइन चार्ट पे। मैं आपको, अगर आप बिगिनर हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं जानते हो, आप लाइन चार्ट पे आ जाओ, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। आपको लाइन चार्ट पे क्या ढूंढना है, इस तरीके का यू टर्न, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, जितने भी यू टर्न्स है वो मेरे सपोर्ट हो जाते हैं, एंड जितने भी ऊपर से इस तरीके से यू टर्न आते हैं वो मेरे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस हो तो मैं उनके लिए भी बता दूंगा कि उसको कैसे मार्क करना है, कैंडल स्टिक पे कैसे मार्क करना है। जब मैं सीख रहा था ट्रेडिंग तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग हुई थी ये चीज जानने में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया ना, कुछ वीडियोस देखे तो वो लोग बोलते थे कि आप चार्ट को पूरा जूम आउट कर दो। अब मैं इतना जूम आउट कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना कि ये क्या देखूं मैं यहाँ पे, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे पास कोई 40 इंच का स्क्रीन नहीं है। समझ रहे हो? तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला इसको छोटा करो पहले, इसको छोटा करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ यू टर्न्स चाहिए। ठीक है, मेरा ये यू टर्न है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे देखना है रेड ग्रीन कैंडल्स कहाँ बन रही, यहाँ बने, मैं, ये मेरा सपोर्ट मार्क हो गया। अच्छा मैं इसको एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा चीज़ें कैसे क्या होती है। एक बार इसको हम एक्सटेंड करते, चलो ठीक है। मुझे आगे का मार्केट नहीं पता, यहाँ से एक यू टर्न आया है, ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ से एक यू टर्न आया है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, 100% ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, फाइन। अच्छा मैं आपको एक चीज कितनी बार बताता हूँ, 3 बार टचेस होने के बाद ही मार्केट ने ब्रेक किया है, सो एटलीस्ट वेट फॉर 3 टचेस। उससे पहले अगर आप ट्रेड लोगे तो आप फंसोगे। अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की होगी, देन यू सी द सेलिंग, राइट? तो आप इसमें क्यों टेंशन लेते हो? अच्छा, डब्लू पैटर्न 100% यहाँ पे काम किया है। डब्लू पैटर्न हर जगह काम करता है। ये डब्लू पैटर्न नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर बाय करें हम,
ये सारी चीज़ें मैं 10,000 बार शेयर कर चुका हूँ और मैं आगे भी करते रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। सारी चीज़ें सिंपल है। ओके, अभी टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। ये हमने सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया था, मार्केट ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। ओके, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे क्या चाहिए? एक बार टच हो गया, दो बार टच हो गया, अभी थर्ड टाइम टच हुआ है क्या? थर्ड टाइम के लिए मार्केट आया ही नहीं और कभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आज जो हम रेजिस्टेंस, मुझे आगे का मार्केट नहीं मालूम, मुझे रेजिस्टेंस देखना है कहाँ पे। यहाँ से क्यूटन है, यहाँ से क्यूटन है, मुझे बस रेड ग्रीन कैंडल को एक जोन बना देना है, बस ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुन। रेड ग्रीन कैंडल, मुझे एक जोन मिल गया, मैंने उसको पूरा का पूरा जोन ले लिया, क्योंकि कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन है, एक लाइन नहीं है। तो कोई कोई लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जोन के साथ, कई लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं लाइन के साथ, मुझे कुछ भी चलता है। ओके, सो आओ एक बार देखते हैं यहाँ पे। सी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला मार्केट को? 100% रेजिस्टेंस मिला, जहां पे हमने पिछली बार मार्क किया था। अब इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट वही हुआ, ब्रेकआउट फेलियर। मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो इस चीजों को? मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया, देन मैंने आपको वो चीजें लाइव करके दिखाई। सी, जस्ट सी, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक 3 टचेस तो मुझे मिले ही नहीं ना। एक बार ये हिट हुआ, दो बार ये हिट हुआ, और एक बार हिट होना चाहिए, चलो ये और एक बार हिट हुआ, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया। देन जब ये फोर्थ टाइम आ रहा है तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। वैसे भी मैं 2 से 3 स्टॉप लॉस ही प्लान किया था, तो चीजें अब अलाइन हो रही है आपके साथ। पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको वो बताया। अब आपको मनी मैनेजमेंट कैसे रखना है, 2 से 3 स्टॉप लॉस प्लान करना है, बस हो गया। अगर मार्केट आपके फेवर में है तो आपको मिल जाएगा। आपको नहीं लगता फोर्थ टाइम हमें एक स्टॉप लॉस देके हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया? तो चीज़ें बहुत आसान है, आप उस नज़रिए से बस देखो चीज़ों को। एंड मेरा बस एक ही काम है, मैं चाहता हूँ मैं आपका माइंडसेट शिफ्ट कर पाऊँ, बिकॉज अभी तक जिस तरीके से ट्रेडिंग सिखाई जा रही थी, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सिखाई जा रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ काम नहीं करता या फिर लोग गलत, नहीं, नॉट एट ऑल, सब सब सही है दुनिया में। बस दिक्कत ये है कि सिंपल जितना टॉपिक्स रहता है उतना ज़्यादा ईजी रहता है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब बचपन में मैथ्स पढ़ता था मुझे कभी समझ नहीं आया, बट अगर अभी मुझे कोई मैथ्स देगा समझने के लिए तो मैं उसको खुद से सिंप्लिसिटी के साथ समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं चीज़ों को सिंपल रखूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस वो मेच्योरिटी आ गई है मेरे में। मैं चाहता हूँ वो मेच्योरिटी आप लोगों में आए, एक माइंड शिफ्ट हो तो आप लोगों का, तब जाके आप चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से देख पाओगे और लॉजिक लगा के आप प्रॉफिट कर पाओगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, चीज़ें समझ आई, कुछ और डाउट है मुझे कमेंट पे बताओ, मेरा इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।